हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विकास कुमार। तो फ्रेंड, जो विकास कुमार हैं ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं और विकास कुमार ने सक्सीड किया है डॉक्टर मंगू सिंह को। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 24 दिसंबर 2002 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय डफ एंड फेल्प्स, हु हैज़ बिकम द सेलिब्रिटी विद हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू इन इंडिया? राइट आंसर है फ्रेंड्स विराट कोहली। तो भारत में जो सेलिब्रिटी विद हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू हैं वो कौन है? भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विराट कोहली। तो ये इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है रणवीर सिंह और थर्ड नंबर पे है अक्षय कुमार। इस रिपोर्ट को इशू किया डफ एंड फेल्प्स ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? राइट आंसर है फ्रेंड रेणु सिंह। तो फ्रेंड्स, वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI की जो नई डायरेक्टर बनी है उनका नाम है रेणु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 31 मार्च को मनाया जाता है। तो इस दिन देखिए क्या होता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है अबाउट ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स, कि भाई ड्रग्स से आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आपको एजुकेट किया जाता है इस दिन के तहत। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गोवा? राइट आंसर है फ्रेंड जसपाल सिंह। तो गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है गोवा की। गोवा की एस्टेब्लिशमेंट हुई 30 मई 1987। गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की 2 नेबरिंग स्टेट्स हैं, एक है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक। गोवा देखिए, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो गोवा सबसे छोटा स्टेट है। गोवा में लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और असेंबली की सीटें हैं यहाँ पर 40। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज़ स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव फॉर रीफ्यूलिंग विद विच इंडियन महारत्न कंपनी? तो भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक एक नई पहल को शुरू किया है? तो ये पहल शुरू करी गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके। फ्रेंड्स, यहाँ बात होती है इंडियन एयरफोर्स की। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1938। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इस टाइम पे चीफ है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, Which country has topped the medal tally of the 13th FEZA International Para Athletics Championship 2022? तो इस कंपटीशन की पदक तालिका में पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स कोलंबिया, जिसने 25 मेडल्स जीते। सेकंड पे है अल्जीरिया और थर्ड नंबर पे है थाईलैंड। इसका जो वेन्यू रहा वो है दुबई। तो दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया था। भारत की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो इसकी मेडल टैली में 8th प्लेस पे रहा। Who has been awarded the Stockholm Water Prize 2022 by the Stockholm International Water Institute? राइट आंसर है विलफ्रेड बुट्सर्ट। इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये जो अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वाटर डे। ये किसी इंडिविजुअल और किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। वाटर से रिलेटेड जो भी उनकी
एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हैं उन्हीं अचीवमेंट्स के लिए जो है ये प्राइज़ दिया जाता है। और जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ है ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस वाटर प्राइज़ है। इसे नोबेल प्राइज़ फॉर वाटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। राइट आंसर है फ्रेंड्स ग्राहम थॉर्पे, ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। अफगानिस्तान का नया नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। इंडिया हैज़ बिल्ट अ मलबरी डैम ऑन द काबुल रिवर ऑफ विच कंट्री, तो यहाँ पे आंसर रहेगा अफगानिस्तान। जो डूरंट लाइन है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड विनय समरसिया योजना टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। तो विनय समरसिया योजना को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। इसका मेन देखिए उद्देश्य ही यही है कि जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआछूत है उससे निपटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सही आंसर है फ्रेंड विश्वास पटेल, ये पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2022, ये इंडिया और कौन सी कंट्री की नेवी के बीच में शुरू हुई। तो सही है आंसर है फ्रेंड्स फ्रांस। तो वरुण एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा, यानी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, अरेबियन सी में, और ये इसका 20 नंबर का एडिशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज उत्कल दिवस 2022 सेलिब्रेटेड। उत्कल दिवस कह लीजिए या फिर इसे कह लीजिए उड़ीसा दिवस। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, 1 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इसी उपलक्ष्य पे। द स्टेट ऑफ उड़ीसा वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन 1 अप्रैल 1936। तो ये ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। अगला है क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द स्कीम ऑफ गिविंग पर्सनल लोन टू द प्रिजनर्स इन जेल। तो जो जेल में कैदी हैं उनको पर्सनल लोन देने की योजना शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है, आंसर है महाराष्ट्र। इस स्कीम के तहत देखिए जो प्रिजनर्स हैं वो इस लोन को चुका सकते हैं अपने काम के लिए, मतलब जो भी वो काम करेंगे जेल में उसके बदले वो यहाँ पर ये ऋण उनको दिया जाएगा। प्रिजनर्स इन जेल कैन यूज़ दिस लोन टू हेल्प विद लॉयर्स फीस एंड रिलेटिव्स। तो उस लोन का यूज़ या तो अपने वकील की फ़ीस के लिए कर सकते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स की मदद करने के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे रहा है। ये आपको ध्यान रखने, देखिए वेजिटेबल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, देन वेस्ट बंगाल, उसके बाद तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रूट प्रोडक्शन की तो आंध्र प्रदेश उसमें है नंबर 1 पे। नेक्स्ट है, विच फाउंडेशन डे ऑफ RBI इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो RBI ने 1 अप्रैल को अपना 87वां नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 और RBI का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर है मुंबई में, गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। Who has won the title of 21st National Para Swimming Championship 2022? राइट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो आंसर है ड्वेन ब्रावो। तो फ्रेंड ड्वेन ब्रावो जो है ये CSK यानी चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बने हैं।
इन्होंने देखिए आप देख सकते हैं लसित मलिंगा का 170 विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इनके विकेट्स कितने हो गए हैं 171। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फास्टर फॉर फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। इसे लॉन्च किया है NB रमना ने, जो कि है हमारे चीफ जस्टिस। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो फास्टर है ना, इसे लॉन्च करने वाले कौन है NB रमना, और फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ वीवैक्स। तो मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात। तो गुजरात के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ बीवैक्स, मतलब जो मधुमक्खी मोम का उत्पादन है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। सही आंसर है फ्रेंड डॉक्टर S राजू। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने और राजेंद्र सिंह गरखाल की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट 4 मार्च 1851 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2022। तो इस बार का जो ICC वुमेन्स का ODI टाइटल है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। दी वर्ल्ड लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यांग्स रिवर 3 गॉर्ज 1 हैज़ सक्सेसफुली completed इट्स मेडन वोयज। विच कंट्री हैज़ बिल्ट इट। कौन से देश ने इसे बनाया है, तो इसे डेवलप किया है चाइना देश ने। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो विश्व आत्म केंद्रित दिवस या फिर ऑटिज्म डे ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म देखिए एक डिसीज़ है जहाँ पे जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसका ब्रेन सही तरीके से प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। इसकी थीम रही इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट है वेयर विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बी हेल्ड। राइट आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ आयोजित होंगे, कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। मणिपुर गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद विच कंपनी टू स्टार्ट अ स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। तो इसके लिए मणिपुर की सरकार ने सैमसंग इंडिया के साथ मिलकर एक MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड। सेना प्रशिक्षण कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर है SS महल। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंज्यूमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन फार्म इजी। तो फ्रेंड फार्म इजी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है आमिर खान। अगला क्वेश्चन है जयनगर जनकनगर रेल सर्विस हैज़ बिन रिज्यूम्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री आफ्टर 8 years। तो 8 साल के बाद जो है वो इस रेल सर्विस को फिर से शुरू किया गया है। तो ये भारत और नेपाल के बीच की रेल सर्विस है जिसका नाम है जयनगर जनकपुर रेल सर्विस। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर दुबे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सर्विस को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो हु हैज़ रिटन द बुक। इस बुक को लिखा है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा बोथ सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी। सही आंसर है फ्रेंड्स अजय कोचर। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022। तो फ्रेंड्स मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आंसर है पोलैंड की प्लेयर है ईगा स्विटेक। इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। वहीं देखिए मेन सिंगल का टाइटल जीता है स्पेन के कार्लोस एल्कराज। तो ये हमें दोनों ही ध्यान रखने हैं। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। आंसर है विक्टर ऑर्बर्न।
हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट, करेंसी है फॉरेंट और यहाँ की प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 2022 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। इसकी थीम रही है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जिनके पास में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। तो ब्रॉडकास्ट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आए ज़्यादा से ज़्यादा और इससे और भी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रहे, इसी के साथ इसको शुरू किया गया। वेयर विल द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? सही आंसर है शिलोंग मेघालय में जो 83rd नंबर की नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई, इसका आयोजन किया गया। Who has launched the website Temple 360 to allow people to visit the temples of their choice? तो फ्रेंड टेम्पल 360 को लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने। ये मिनिस्टर है स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर की, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। देखिए टेम्पल 360 जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी किसी भी प्लेस से जो 12 ज्योतिर्लिंग है और जो 4 धाम है उसके दर्शन कर सकता है। Who has become the new vice chairman of International Telecommunication Unions Management Council Committee? सही आंसर है फ्रेंड्स अपराजिता शर्मा। In which state the New Year गुड़ी पर्व फेस्टिवल started? तो जो नया साल का नववर्ष फेस्टिवल है गुड़ी पर्व, ये उत्सव कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। Where is the 64th annual Grammy Awards 2022 सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड? तो 64th नंबर का जो ग्रैमी पुरस्कार है, इसकी जो सेरेमनी है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लास वेगस नेवादा में इसका आयोजन किया गया। इसमें आप विनर्स के नाम देख सकते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? VR जो कि है जॉन बेटिस्ट की। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है लीव द डोर ओपन। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है ओलिविया रोड्रिगो को। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड मिला है कॉल मी इफ़ यू कैन गेट लॉस्ट। तो ये फ्रेंड्स हमें कुछ विनर्स के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द UNHRC एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज? तो मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है डॉक्टर इयान फ्राई। UNHRC की बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 15 मार्च 2006 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिससे का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध अगेंस्ट इलीगल टिकटिंग? तो अवैध टिकटिंग के खिलाफ जो ऑपरेशन उपलब्ध है, ये किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के द्वारा इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये 5 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द स्टेट विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो यहाँ पे बात हो रही है देखिए लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो पहले नंबर पे रहा है। वहीं अगर हम हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हरियाणा में। Which state government has set up 3 she auto stands to provide safe transport to women and girl students? तो फ्रेंड्स महिलाओं छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 शी ऑटो स्टैंड कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मैरीन शो? तो इसका जो 4था संस्करण है इसका आयोजन किया गया है कोच्चि केरल में। नेक्स्ट है, यूपी के चीफ मिनिस्टर
योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया? तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया है। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है। इस कैंपेन का मेन पर्पस ये है कि जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट के उनको लिटरेसी की एक मेन स्ट्रीम यानी लिटरेसी की धारा में लेकर आना। Who has launched the कावल उत्तपी एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी? तो कावल उत्तपी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा MK स्टालिन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस? ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स श्रीराम चौलिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा, ये नए विदेश सचिव बने हैं। हु विल बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है मनोज पांडे। हु हैज़ स्टार्टेड द इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रकृति एंड ग्रीन टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन? प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए प्रकृति एंड ग्रीन पहल को शुरू किया है भूपेंद्र यादव जी ने। इसके बाद है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड इन 2022? विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। इसकी थीम है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। Who was honored with Chameli Devi Jain Award 2021 for Outstanding Female Media Person? राइट आंसर है फ्रेंड आरिफा जोहरी, जिन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है विच वुमेन हैज टॉप्ड द हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022? और इसे जारी किया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसके अनुसार लॉन्ग फोर की जो वो यूजुन है ये इसमें पहले नंबर पे रही हैं। कौन सी कंपनी है जो लॉन्च करेगी एक सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है न्यू टू एक्सपेंड द डिजिटल डिवीज़न? तो इसे लॉन्च करेगी कौन सी कंपनी है? टाटा ग्रुप। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एब्यूज़? तो पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने कानूनी अधिकार देने वाला, ये वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो सही आंसर है इक्वाडोर। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं? आंसर है स्पेन के प्लेयर हैं कार्लोस एल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जो गणगौर महोत्सव है फ्रेंड्स ये कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में। और यहाँ राजस्थान के जो फेस्टिवल है ना उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया? सर्बिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है अलेक्जेंडर वुसिक। एन एडवाइजरी कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेमिकॉन इंडिया। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है इनके पास में। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द बिलियनियर्स लिस्ट 2022 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है उनमें से कौन है? एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ऑनर हैं और यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है और प्लेनेट और हेल्थ। अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसका टाइटल है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए 30 नंबर का जो सरस्वती सम्मान 2021 है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है रामदर्श मिश्रा। इनकी पोएम का कलेक्शन है मैं तो यहाँ हूँ और इसी पोएम कलेक्शन के लिए उनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया।
हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के जो MD CEO बनी है उनका नाम है मुरली नटराजन। Joint Special Force Exercise Bucklo 2022 has been organized between India and which country's army? तो भारत और किस देश की सेना के बीच में जो बकलो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा यहाँ पे किर्गिस्तान। यहाँ पर देखिए बगलो में उसका आयोजन किया गया। एक्सरसाइज का जो नाम है वो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज का नाम है खंजर, जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में बकलो में आयोजित किया गया और ये इसका 9th नंबर का एडिशन हुआ। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022? तो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है अमर मित्र। इन विच स्टेट चिथिरई फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड? राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। तो 13 दिन का ये जो फेस्टिवल है चिथिराई फेस्टिवल, ये तमिलनाडु स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स अश्विनी श्रीवास्तवा ने इंडिया डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम पुस्तक जो है वो लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड उद्यम क्रांति योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन टू द यूथ? तो कौन से राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। इस स्कीम के तहत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का जो लोन है वो यूथ को दिया जाएगा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार के लिए उनको ये जो लोन है वो दिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव बैंक नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मिल्क प्रोड्यूसर्स? तो नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कर्नाटक। हु हैज़ स्टार्टेड द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टू रेज अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड गर्ल्स? महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी विरोधी सेल की शुरुआत किसने करी है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल सोसाइटी का सबसे बड़ा नेचर फेस्टिवल सरहुल ये किस राज्य में या किस स्टेट में मनाया गया है? तो इसे सेलिब्रेट किया गया है झारखंड स्टेट में। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ द लोकल सरना रिलीजन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? तो इसके अकॉर्डिंग जो पहले नंबर पे है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है USA में, सेकंड पे है इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, विच एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 8th of April 2022? तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल के दिन मनाई गई और इस बार इसकी 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है देखिए इसको स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 में। वेयर विल द इंडियाज़ टॉलेस्ट 24 स्टोरी मेडिकल टावर बी बिल्ट? तो ये टावर कहाँ पे बनेगा? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो कि है जयपुर में। Who has presided over the India Education Summit 2022? इंडिया एजुकेशन समिट 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने एजुकेशन समिट 2022 की अध्यक्षता करी। Who will be given the संत नामदेव नेशनल अवार्ड 2021? आंसर है सत्यपाल मलिक। तो संत नामदेव जो राष्ट्रीय पुरस्कार है सत्यपाल मलिक को दिया गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट? तो फ्रेंड द मैवरिक इफेक्ट जो बुक है ये लिखी है किसने? हरीश मेहता ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी, ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बने। यूपीएससी के स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अक्टूबर 1926, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम जिसका नाम है अवसर टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन। तो अवसर नामक जो योजना है, इस योजना को शुरू किसने किया है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वन बाय वन फॉर पीरियड ऑफ 15 days टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ लोकल आर्टिशंस थ्रू द स्कीम अवसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स एम्बर ब्रेकन ने। इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता। इन्होंने जो फ़ोटो ली उसका टाइटल इन्होंने रखा कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल और इसी फ़ोटो के लिए उनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2022 सेलिब्रेटेड। राइट आंसर है फ्रेंड 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 11th DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप 2022। तो फ्रेंड ये जो खिताब है वो जीता है किसने? रिया जादौन ने ये खिताब जीता है। इसका वेन्यू ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स न्यू दिल्ली और ये इसका 11th नंबर का एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द AVG's प्रमोशन टास्क फोर्स टू प्रमोट द फील्ड ऑफ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स इन इंडिया। तो ये टास्क फोर्स है, इसका गठन किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एक नई सैटेलाइट जिसका नाम है गेफॉन 303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो चाइना देश के द्वारा किया गया है। इसके लिए लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का यूज़ किया गया और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया ये भी ध्यान रखिएगा, ज़िक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। Which two players have won gold medal for the first time for India in the mixed double match of World Double Squash Championship 2022? तो फ्रेंड्स कौन से दो प्लेयर हैं जिन्होंने मिक्स्ड डबल में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। Which scheme has been launched by the central government for the recruitment of youth in the Indian armies for 3 to 5 years? तो इसके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई उसका नाम है अग्निपथ रिक्रूटमेंट बोर्ड। हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम टू प्रमोट एयर कनेक्टिविटी विद सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तो एयर कनेक्टिविटी स्कीम को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है ना, ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये फरारी के रेसर हैं, उनकी कंट्री कौन सी है? मोनाको। तो ये हमें ध्यान रखना है। पाकिस्तान में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है शहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इमरान खान को। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है यहाँ की कैपिटल। अगला है हु हैज़ चेयर्ड द 20th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो फ्रेंड्स आंसर है भूपेंद्र यादव जी ने। व्हेन इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे 2022 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम है रिमेन एट होम अमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द DRDO एंड द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू वेरिएंट ऑफ पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम। इसका जो परीक्षण है ये कहाँ पे किया गया है? पोखरण राजस्थान में। DRDO की बात करते हैं तो 1958 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट है G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया एलुमिनी पोर्टल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो इंडिया एलुमिनी पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। ये मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर की।
इस पोर्टल के थ्रू फॉरेन स्टूडेंट जो स्टडी कर रही हैं इंडिया में विल बी रिकनेक्टेड एंड कैन बी एडेड एज लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट और लोकल लाइसेंस ऑफिसर। Which state has topped in the State Energy and Climate Index Cycle 1 2022 जिसे नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। इसके अकॉर्डिंग जो पहले नंबर पे स्टेट रहा है वो है गुजरात। उसके बाद देखिए अगर हम स्मॉलर स्टेट में बात करते हैं तो गोवा पहले पोजीशन पे है और अगर लार्ज यानी बड़ी स्टेट्स में बात करते हैं तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सीमा टूरिज्म स्कीम या फिर कह लीजिए सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है अमित शाह ने, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन डायरेक्टली विद द ऑफिशियल्स। तो फ्रेंड 1064 जो एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड की सरकार ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज़ इंडिया वोन इन थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022। राइट आंसर है फ्रेंड 3। तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं गोविंद सहानी 48 kg कैटेगरी, अनंत प्रहलाद चोपड़े 54 kg कैटेगरी और सुमित 75 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट प्लेयर है विच प्लेयर हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 अवार्ड। राइट आंसर है पाकिस्तान के प्लेयर हैं बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं रेचल हेंस। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का इन्होंने पुरस्कार जीता है, इसलिए आपका आंसर होगा बोथ सुटेबल। आईसीसी की बात करते हैं फुल फॉर्म में इसके इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल। इसके एस्टेब्लिशमेंट 15 जून 1909 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और प्रेसिडेंट है इसके ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। तो हेलिना का सफल परीक्षण किसने किया है, आंसर है डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया है। द फ्लाइट टेस्ट हैज़ बीन डन। ये फ्लाइट टेस्ट या कह लीजिए जो टेस्ट है ये कहाँ पर किया गया, राजस्थान के पोखरण डेजर्ट रेंज में। हेलिना इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन्स इन द वर्ल्ड और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड कांग्रेस के नए स्टेट प्रेसिडेंट कौन बने हैं। राइट आंसर है फ्रेंड्स करण महारा, ये उत्तराखंड कांग्रेस के नए स्टेट प्रेसिडेंट बने। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2022 सेलिब्रेटेड। मानव अंतरिक्ष उड़ान 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया, 12 अप्रैल को। विच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका नेम है एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस टू इंक्रीज एनवायरमेंटल अवेयरनेस। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया है नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो किसके द्वारा ये साइंटिफिक जो कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किया गया। सही आंसर है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने, जो कि आयुष मिनिस्टर हैं और इनके पास में जलमार्ग मंत्रालय भी है। इन्होंने इस साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी को, जो कि है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ कोऑर्डिनेटर इन इंडियाज़ G20? भारत के G20 में जो नए मुख्य समन्वयक बने हैं उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। G20 की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और इसमें एक है यूरोपियन यूनियन। इसके इस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1999 को हुई। इंडिया भी G20 का पार्ट है। पहला जो G20 समिट हुआ था ये अमेरिका में हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 228 हैज़ मेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट, हु बिल्ट इट? इसे बिल्ड किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बिल्ड किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, विच हैज़ बीन द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, यानी सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है ये कौन सा रहा है? सही आंसर है हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है एटलांटा जॉर्जिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सियाचिन डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 13 अप्रैल को सियाचिन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ द करेज ऑफ इंडियन आर्मी अंडर द ऑपरेशन मेघदूत। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहाँ पे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के सभी प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑपरेशन मेघदूत को चला के 1984 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बीन इंडक्टेड? तो जो हेलीकॉप्टर मार्क 3 है इसे इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की एस्टेब्लिशमेंट 18 अगस्त 1978 को हुई। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल का नाम है VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? तो फ्रेंड जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 है इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। हु हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? राइट आंसर है फ्रेंड्स फाल्गुनी नायर। ये नायिका की ऑनर है और इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। Which city of India has been named as the Tree City of the World 2021 by the United Nations Food and Agriculture Organization? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया है कौन सी सिटी को? मुंबई को। 2023 में कौन सी कंट्री है जो नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी इंडिया करेगा और आपको ईयर भी ध्यान रखना है कब? 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम? राइट आंसर है फ्रेंड्स एंड्रयू मैकडोनाल्ड। ये ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH वुमेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021? तो इसका टाइटल जो जीता है वो नीदरलैंड की टीम ने जीता है और नीदरलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH वुमेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम इनॉग्रेटेड टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पहला कम्युनिटी म्यूजियम है जिसका उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। विच प्लेयर हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस रेगजाबिक ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 टाइटल? तो फ्रेंड ये टाइटल जीता है R प्रज्ञानंद ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड चगास डिसीज डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो 14 अप्रैल के दिन ये दिन मनाया जाता है और जो चगास डिसीज़ है इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी चैम्पियनशिप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया?
तो इसका आयोजन फ्रेंड जमशेदपुर झारखंड में किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेवल्स इंडियाज कंज्यूमर गुड्स ब्रांड लियोड। तो लियोड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है फ्रेंड सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डॉक्टर भूषण कुमार और लेप्रोसी याज्ञा ट्रस्ट जो कि है गुजरात में, इन दोनों को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च्ड द उत्सव पोर्टल टू प्रमोट वेरियस टूरिस्ट एरियाज ऑफ इंडिया एज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड जी किशन रेड्डी ने, ये टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हियर योर सेल्फ। तो हियर योर सेल्फ जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो फ्रेंड आंसर है यहाँ पे प्रेम रावत ने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। भारतीय दलहन और अनाज संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विमल कोठारी। तो विमल कोठारी ने रिप्लेस किसे किया है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है जीतू भेड़ा को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द हिम प्रहरी स्कीम टू प्रिवेंट एक्स सर्विसमैन एंड यूथ फॉर माइग्रेटिंग फ्रॉम द स्टेट। तो हिम प्रहरी जो योजना है इसे फ्रेंड शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया और इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रिवेंट यूथ फ्रॉम माइग्रेटिंग टू द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट मैन एंड वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022। तो ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन को जो है ये पुरस्कार मिला है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड आर्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। 15 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन देखिए एक तरीके से इस दिन बर्थडे होता है लियोनार्डो दा विंसी जो कि फेमस पेंटर थे मोनालिसा के, इन्हीं की बर्थडे के दिन ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल 2012 को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक हेल्ड टू स्ट्रेंथ द बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन मैकेनिज्म। तो 20वीं जो इंडिया फ्रांस जॉइंट टॉक हुई है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है टाटा डिजिटल के नए चेयरमैन कौन बने हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप की एस्टेब्लिशमेंट 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो इसे जो होस्ट करेगी इंडिया करेगी और कप 2023 में। With which organization the Indian Air Force has signed an MOU for technology development and maintenance of weapon systems। सही आंसर है फ्रेंड्स IIT मद्रास ने इंडियन एयरफोर्स के साथ में MOU साइन किया है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेपन सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1932। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चीफ कौन है विवेक राम चौधरी। अगला है वेयर इज़ द बैडमिंटन टूर्नामेंट ओरलियांस मास्टर्स 2022 गेम हेल्ड। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स ओरलियांस फ्रांस में किया गया। इन विच कंट्री इज़ द न्यू ईयर फेस्टिवल पोहिला बोईसाख सेलिब्रेटेड। ये जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द इंडिया एजुकेशन समिट 2022। तो इंडिया एजुकेशन समिट 2022 की बताना है कि फ्रेंड्स अध्यक्षता किसने करी है। करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी।
यूपीएससी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टार्टेड द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टू रेज अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड गर्ल्स। महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जो मानव तस्करी विरोधी सेल है, इसकी शुरुआत किसने करी है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 30 जनवरी 1992 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ? सही आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक? इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। इन विच स्टेट द बिगेस्ट नेचर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी सरहुल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? तो आदिवासी समाज का ये सबसे बड़ा प्रकृति उत्सव है सरहुल। ये किस राज्य में मनाया गया? तो इसे झारखंड में मनाया गया। हु हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम जिसका नाम है अवसर टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन? तो फ्रेंड अवसर जो योजना है इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया गया। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए ये इसमें पहले नंबर पे रहा है। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो फ्रेंड जो फार्मूला 1 रेस हुई है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीता है? आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फरारी के रेसर हैं। उनकी कंट्री है मोनाको। इसका आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और ये इसका 85वां नंबर का एडिशन हुआ। विच एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन 8 अप्रैल 2022? तो 8 अप्रैल को इसकी 7th नंबर की जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई है। देखिए इस योजना को कब शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा 2015 में ये योजना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? पुरुषों का जो FIH हॉकी विश्व कप है इस 2023 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। Which scheme has been selected for the Prime Minister's Excellence Award 2022 for Excellence in Innovation category? नवाचार श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? तो फ्रेंड सही आंसर है उड़ान स्कीम का चयन किया गया। Which country has successfully test fired the world first anti-missile laser system Iron Beam? तो आयरन बीम का जो सफल परीक्षण किया है ये किया है इजराइल देश ने। व्हेन इज वर्ल्ड वॉइस डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और इसकी थीम रही है लिफ्ट योर वॉइस। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है हमारा मनीषा कपूर। Who has launched the EDR portal to provide instant information on road accidents? तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। इसमें देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसके इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। Who has won the title of 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 2022? ये टाइटल किसने जीता है? तो तमिलनाडु की टीम ने 71 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। वुमेन सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रेलवे ने यहाँ पे ये टाइटल जीता है। हु हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप? अंतर मंत्रालय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड सही आंसर है हर्ष श्रृंगला, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इन विच स्टेट वॉज द न्यू ईयर फेस्टिवल रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव सेलिब्रेटेड? कौन से राज्य में नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है असम स्टेट में ये मनाया जाता है।
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द प्रोग्राम स्वनिधि से समृद्धि? किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आंसर है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया। और इसके मिनिस्टर कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी जो है वो इसके मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली सेंट जोंगसिंग 6T सैटेलाइट इनटू स्पेस? कौन से देश ने जोंगिंग 6T उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो आंसर है यहाँ पे चाइना। According to the report released by the World Bank during the year 2011 to 2019, by what percentage has there been a decline in extreme poverty in India? तो डिक्लाइन की बात करें कि कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, 12.3%। When is World Heritage Day 2022 celebrated? विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। थीम हमें अच्छे से ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसकी थीम रही। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी सेटअप टू ट्रेन यूथ? तो युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इसे सेटअप कहाँ पे किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। 14 अप्रैल 2022 को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6th। अगला क्वेश्चन है, इन द डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 इंडियन प्लेयर साजन प्रकाश हैज़ वॉन विच मेडल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट? तो फ्रेंड इस इवेंट में जो साजन प्रकाश है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Which state has become the first state in India to develop an application to track the movement of seasonal migrant workers? तो जो ये एप्लीकेशन है MTS, इसे कौन से राज्य ने इसे बनाया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। Where has India's first radio channel रेडियो अक्ष launched for visually impaired people? तो जो रेडियो चैनल है रेडियो अक्ष इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2022 कब सेलिब्रेट किया गया? 17 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन? ये बुक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क इन द मेटावर्स फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? तो इसे लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला स्टेट बना है वो कौन सा है? तेलंगाना। हु वॉन द टाइटल ऑफ 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप? तो फ्रेंड 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी जो चैम्पियनशिप है ये कौन सी टीम ने जीती है? हरियाणा ने। Which global tech company has launched switch to Android application for iPhone users? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल जो है यूएस की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लिवर डे? विश्व लिवर दिवस या यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। लिवर जो है वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स है, वाइल इट्स फंक्शन इज़ टू डाइजेस्ट फूड। तो लिवर के में से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। विच प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 48th ला रोडा ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? तो ये जो फ्रेंड टूर्नामेंट है ये किसने जीता है? डी गुकेश ने ये टूर्नामेंट जीता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो फ्रेंड डायरेक्टर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है किसने जीता है? शुजित सरकार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट 2022 ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लोकल आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन? तो हुनर हाट का जो 40वां एडिशन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी हैज़ अफेक्टेड विच कंट्री? तो इसने जो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म रहा उष्णकटिबंधीय तूफान इसने सबसे ज़्यादा फिलीपींस देश को प्रभावित किया।
वेयर हैज़ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 गेम ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा उलन बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 की अध्यक्षता की है? राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टू एनकरेज द यूथ ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स एजुकेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है फ्रेंड झारखंड। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको फाइनेंशियल यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनका इनकरेज किया जाएगा एजुकेशन की तरफ और उनकी यहाँ पे फाइनेंशियल मदद भी की जाएगी। इस स्कीम के तहत वो लोन ले सकते हैं यहाँ से 10 लाख रुपए तक का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटी कार्लो मास्टर्स 2022? तो फ्रेंड्स ये जो टाइटल है वो जीता है स्टेफेनोस सित्सिपास ने, और ये यूनानी प्लेयर हैं और इन्होंने जो है वो ATP 1000 मोंटी कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज टू कॉम्बैट ऑयल स्पिल एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इन द इंडियन ओशियन? तो इंडियन ओशियन में जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाता है, प्लास्टिक प्रदूषण है, उससे निपटने के लिए ये जो एक्सरसाइज है इसे इनॉग्रेट किसने किया है? आंसर है हमारा अजय कुमार, जो कि है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे 2022 सेलिब्रेटेड? सही आंसर है 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम इस डे की बात करते हैं तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कांगजी जो है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, जिन्होंने ये लेजेंड चाइनीज़ थे, जिन्होंने जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं उनको इन्वेंट किया था अराउंड, अगर हम बात करें 500 ईयर्स अगो पहले इन्होंने चाइनीज़ कैरेक्टर्स को इन्वेंट किया, तो इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम इनॉग्रेटेड टू डेवलप सिटीज़ अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी? तो ये जो रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी ई किताब कोश टू टीच डिफरेंट लैंग्वेजेस टू स्टूडेंट्स? तो ई किताब कोश लाइब्रेरी को शुरू किया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। अब इसकी मदद से देखिए क्या होगा, देखिए ये अलग अलग सब्जेक्ट पर, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि आपकी हिस्ट्रीज़ हो गई या रिलीजियस बुक्स हैं या स्टोरीज़ बुक्स हो गई, बच्चों की पोएम्स की बुक्स हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। With which payment card crypto platform company Nexo has launched the world first crypto backed payment card? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे मास्टर कार्ड। Which country will host the Invictus Games 2022? कौन सा देश जो है वो इन्विक्टस गेम 2022 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा यहाँ पे नीदरलैंड जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। The World Bank has estimated the growth rate of the global economy to be what percent in the financial year 2022 from 4.1%? तो 4.1% से घटकर कितने परसेंट होने का अनुमान लगाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे 3.2%। वर्ल्ड बैंक की स्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1944। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। MD और CFO हैं अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड डिजिटल सर्विसेज? राइट आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। तो राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत के जो नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ये कौन बने हैं? सही आंसर है अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने टॉप किया है और कौन इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है साइरस पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वो ये इस लिस्ट में जो है टॉप पोजीशन पर रही हैं।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है सरमत और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है रशिया कंट्री ने। रशिया की कैपिटल देखिए है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुतिन और जो यूराल माउंटेन है ना, ये एशियन रशिया को यूरोपियन रशिया से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड। सही आंसर है 21 अप्रैल। तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है मनाया जाता है और इसकी एक छोटी सी थीम भी है, तो थीम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोलैबोरेशन। सिंपल है तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। राइट आंसर है असम। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम पर डे की जो कैपेसिटी के साथ में ये पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द जन निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च्ड टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। तो जन निगरानी जो एप्लीकेशन है इसे कहाँ लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर जम्मू कश्मीर की जो भी योजनाएं हैं इनसे रिलेटेड आपकी जो कंप्लेंट्स होंगी ना, वो आप इस एप्लीकेशन पर दर्ज करवा सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि लोगों की शिकायतों को एक तरीके से उनकी रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना। नेक्स्ट है विच इंडियन ओरिजिन वुमेन सेलर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइज़र टू यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे शांति शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रिपेयर इंडिया एज अ ग्लोबल आयुष डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो ये जो समिट हुआ है ना, इस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको आंसर याद रखना है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया बाय द ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो। तो विप्रो द्वारा भारत के जो नए देश में प्रमुख बने हैं उन्हें उनका नाम बताना है। आंसर है फ्रेंड्स सत्य ईश्वरन। नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो सिविल सेवा दिवस जो है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल सेवा डे की, तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल का दिन इसलिए चुना क्योंकि इस दिन जो हमारे कंट्री के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको एड्रेस किया गया था न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के तौर पर 1947 में, और तब से उसके बाद से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।